रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मेरा युवा भारत युवा कार्य मंत्रालय के द्वारा सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती मनाई गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संजय सेठ ने और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 31 अक्टूबर जब सरदार पटेल की जयंती है उस दिन, तब देश सरदार पटेल की जयंती मनाएगा। उस दिन से लेकर 25 नवंबर तक पूरे देश भर में हर संसदीय क्षेत्र में, हर जिले में 8 से 10 किलोमीटर की पदयात्रा होगी। और वो पदयात्रा इसमें सभी लोग सम्मिलित कर, चाहे वो कहते हैं ना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को कहा था कि स्वदेशी का भाव, गर्व से कहो हम स्वदेशी का चीजों का उपयोग करते हैं, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, इस भाव से 3 दिन तक ये पदयात्रा 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक होगी हर संसदीय क्षेत्र। और वह यात्रा जो 10 किलोमीटर की होगी ना, हम 10 किलोमीटर चले खत्म नहीं, वो यात्रा 3 दिनों तक निरंतर चलेगी। जगह जगह गोष्ठी, जगह जगह विचार विमर्श, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को बताना, चित्रकला प्रदर्शनी, ये सारे बड़े कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित हो रहे हैं। और जगह जगह योगा, हेल्थ चेकअप कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, माने ये ऐसे भारत रत्न लौह पुरुष की 150वीं जयंती मनाने का लक्ष्य भारत सरकार ने लिया है। और उसमें जो राष्ट्रीय पदयात्रा है वो 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक लगभग 152 किलोमीटर की पदयात्रा है, जो सरदार पटेल की जो जन्मस्थान है करमसद गुजरात में, वहां से लेकर केवड़िया, जहां स्टैच्यू बनी है, केवड़िया तक लगभग 150 किलोमीटर से ऊपर है, वहां एक पदयात्रा का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें माई भारत, एनएसएस के वॉलंटियर्स, एनसीसी के कैडेट और जो यूथ लीडर हैं, आपने देखा होगा कि पीछे प्रधानमंत्री जी ने 4 महीने पहले भारत मंडपम में ऐसे युवाओं की पूरे दिन भर युवाओं के साथ बिताया था। ऐसे यंग लीडर, क्योंकि प्रधानमंत्री की सोच है कि देश में ऐसे 1 लाख से ऊपर ऐसे लीडर तैयार करना जो डायरेक्ट राजनीति में इंटरेस्ट ले, जो डायरेक्ट भारत को आगे बढ़ाना, भारत की राजनीति को आगे बढ़ाना, भारत की राजनीति में शुचिता लाना, भारत की राजनीति को युवा करना, यह संकल्प प्रधानमंत्री जी का है। और तभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो यह स्टैच्यू बनाने का काम किया। और इन सारे रास्तों पर सभी जो पदयात्रा का रास्ता होगा, वहां पर सरदार पटेल की जीवनी, उनके संबंधित प्रदर्शनी, बहुत सारे कार्यक्रम, मैंने बताया कि लेखन प्रतियोगिता, चित्रकला, विभिन्न प्रकार की गोष्ठियां, स्वच्छता अभियान, योग, फिर बहुत सारे कार्यक्रम, हेल्थ चेकअप कैंप, क्योंकि सरदार पटेल एक लौह पुरुष के रूप में जाने गए और काम भी वैसा। आज भी सरदार पटेल के प्रेरणा से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे, और इसी विषय पे आज हमको आपसे चर्चा करनी थी। और जो राइटअप है, राइटअप हमने दे दिया है आपको। और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 विकसित भारत का, वो विकसित भारत जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, उसको लेकर जन जागरण, कुल मिलाकर एक नया भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, एक स्वदेशी से ओतप्रोत भारत, यह प्रेरणा सरदार पटेल की
150वीं जयंती से शुरुआत हो रही है। देश भर में इस पर बड़े कार्यक्रम होंगे। आज इसी विषय पे आप सबको बुलाया था। दूसरा, आप सबको मालूम है, कल भारतीय तिरंगा लेकर और हर घर स्वदेशी के प्लाई कार्ड लेकर लगभग 20,000 लोग स्वदेशी मैराथन में भाग लेंगे। अभिनंदन, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सब यहाँ आए और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि आज संपूर्ण क्रांति के प्रणेता, जन जन के नेता लोक नारायण जयप्रकाश की जयंती। जो आर्थिक रूप से गांव मजबूत हो। हम सब जब युवा थे तो जयप्रकाश ने आंदोलन में सहयोग करने का अवसर मिला। और मेरा अवसर इसलिए कि हम रांची के सेंट जॉन्स के स्टूडेंट थे और हम पटना चले गए सिर्फ आंदोलन में भाग लेने के लिए। और जेपी का घर पाटलिपुत्र स्कूल के ठीक सामने और उसके थोड़ी दूर पे भूदान यज्ञ विनोबा भावे का। तो कई कई महीने हम विनोबा भावे के भूदान यज्ञ में बरामदे में सोए। और दूसरा, आज नानाजी देशमुख की जयंती। ऐसे महापुरुष जिन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमेशा कृषि और कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, उस पे नानाजी देशमुख ने काम किया। दोनों भारत रत्न जयप्रकाश नारायण, भारत रत्न हमारे नानाजी देशमुख। और आज जिस विषय में आपको हमने आमंत्रित किया है, वो ऐसे लौह पुरुष जिनका नाम सरदार पटेल, उनके लौह पुरुष के रूप में देश उनको जानता है। और लौह पुरुष ऐसे कि सैकड़ों रियासतों को एक करना, भारत को अखंड बनाना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक मुट्ठी में बांधा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की रियासतों को भारत को एकजुट करने में जो प्रयास किया है वो अद्भुत था। दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार ने उनको कभी उनकी मर्यादा, और हम कह सकते हैं कि वो उचित स्थान जो सरदार पटेल को मिलना चाहिए था, ऐसे प्रणेता। और यह तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 31 अक्टूबर को एकता यात्रा, एकता दौड़ और दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू बनाई, ऐसे सरदार पटेल। अब जब देश सरदार पटेल की 150वीं जयंती मना है, देश को एकजुट 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से देश को एकजुट रखने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति भारत माता के लाल एकजुट होकर सरदार पटेल की प्रेरणा से आगे बढ़े। तभी हमारे केंद्रीय युवा खेल मंत्रालय के मंत्री माननीय मनसुख भाई मंडेविया जी ने एक डिजिटल भारत माई भारत की शुरुआत की और उस पोर्टल से, सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे सरदार पटेल के इस 150वीं जयंती पर हम निबंध प्रतियोगिता, चित्र प्रतियोगिता
और कैसे सरदार पटेल के किए हुए कामों को जनता तक पहुंचाना की जाएंगे। अभी हमको जैसे तुरंत ही अभी सूचना आई है और एक बड़ा सौगात रांची को मिला है। देश में 2 ही स्थान को मिला है, रांची और वाराणसी को। और आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी एक और सौगात झारखंड को दी है, वो सिमडेगा और वेस्ट सिंहभूम। आज कृषि धन योजना के तहत बहुत बड़ी सौगात, ऐसे 100 ऐसे जिले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को चुना है, इसमें 2 जिले झारखंड के हैं जो कृषि क्षेत्र में पिछड़े थे, जो खेती और किसानी जो है वहाँ ठीक से नहीं हो पा रही थी, तो उसको भी आज माननीय प्रधानमंत्री ने 43,000 करोड़ रुपए का सौगात देने का काम किया है। तो आज इसी विषय में मूल विषय आज हमारा सरदार 150 यूनिटी मार्च था, उसी पे आप सबको हम सब ने आमंत्रित किया है। आपको कुछ कहना तो? सर, ये सरदार पटेल वाले में 1.5 लाख अकाउंट की जो आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपना 1.5 नहीं, 1 लाख लोगों, 1 लाख युवा तैयार करना। 1.5 लाख नहीं, 1 लाख युवा। क्या है मैंने 1 लाख तो प्रधानमंत्री जी ने संसद में भी कहा, 1 लाख युवाओं को तैयार करना। आप जैसे पहले आप देखो ना, ऐसे क्यों युवा देश और ऐसे यंग लीडर्स भारत को मिलेंगे, यंग फोर्स मिलेगी, एक बड़ा सौगात है। और ये यात्रा झारखंड के सभी जिलों में 31 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगी और हम सब भी अपने अपने क्षेत्रों में ये पदयात्रा निकालेंगे। और आपके माध्यम से, आप मीडिया मित्रों के माध्यम से एक जन जागरण है, पूरे झारखंड को गांव-गांव, टोला-टोला ये पता चले कि देखो, आप पहले देश G20 क्या है पता ही नहीं था, लोगों के मुंह पे आ गया G20 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 G20। मिलेट, मोटा अनाज किसी को, प्रधानमंत्री जी ने कहा मोटा अनाज, आज सब लोग मुंह में छोड़ दो, सब लोग उपयोग करने शुरू। योगा योगा योगा, पूरा हिंदुस्तान, ये पूरी दुनिया योगा करने लगी। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा स्वदेशी, अब देखो पूरा देश स्वदेशी 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 होने लगा। इसी तरह हमारे महापुरुष जो सरदार पटेल ने करके दिखाया, वो अभूतपूर्व था, वो अभूतपूर्व था। तभी उन सरदार पटेल के किए हुए कामों को जन जन तक पहुंचाना, क्या सरदार पटेल ने देश को कितना दिया, और सरदार पटेल ने भारत को एक राष्ट्र के रूप में खड़ा किया, ये बात उनकी 150वीं जयंती पर पूरे देश में गांव टोला हर घर घर पहुंचे, यही उद्देश्य है।